तो मुझे अब जिन कवि को बुलाना है वो आगरा के एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि भी हैं, लेखक भी हैं, वन लाइनर पोइट्री के लिए वो बहुत प्रसिद्ध है। हमें उन्हें बुलाना। देखिए वो डॉक्टर हैं तो उनका सर्जन से तो नाता है ही है, लेकिन वो साथ में कवि हैं तो उनका सृजन से भी नाता है। इनके एक मरीज गए तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ऑपरेशन कर दो, तो उन्होंने कहा अभी करता हूं। बोले कि ठीक से करना। क्यों? क्योंकि देखो आप कवि हो, आप सृजन तो करते ही हो, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी आपका ध्यान सृजन में चला गया तो भाई साहब मेरा विसर्जन हो जाएगा, है ना। तो जोरदार तालियों के साथ बुलाइए आगरा के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यंग्यकार, मुझे अपना असीम स्नेह देने वाले आदरणीय अनुज त्यागी जी को एक बार जोरदार तालियां बजाएं। डॉक्टर अनुज त्यागी जी। शुक्रिया भाई एलिस जी, बहुत जोरदार आपने कविता सुनाई और मुझे लगे दसियों लोग तो पाकिस्तान निकल लिए कविता के जोश में। कुछ इंग्लैंड रह गए। हाँ, कुछ इंग्लैंड निकल लिए। आपने एक मशीन सुनी होगी, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है। एक और मशीन होती है, इधर से गोभी का फूल डालो उधर से महकता हुआ गुलाब निकलता है। नाम होता है ब्यूटी पार्लर। धन्यवाद। ऐसी ही एक मशीन से एक महकता हुआ गुलाब निकला। भाई साहब एलिस जी अभी नए लड़के, थैंक यू। हाथ धो के पीछे पड़ गया, जब उसने मुंह धोया तब जाके पीछा छोड़ा। देखिए हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमें काफ़ी कुछ हास अपने आसपास से मिलता है। मेरा एक चंदूलाल है पड़ोसी, मिडिल क्लास है बेचारा। वैसे बेचारा को क्या कहना जब मिडिल क्लास ही है। मिडिल क्लास की एक खास बात बता दो भाई साहब, उसकी आधी ज़िंदगी प्लानिंग बनाने में निकल जाती है जी, और आधी ये सोचने में कि प्लानिंग फेल कैसे हो गई। ये मिडिल क्लास की डेफिनेशन है। एक मिडिल क्लास भाई साहब बड़ी टेंशन में रहता है। एक दिन ऐसी चंदूलाल टेंशन में बैठा हुआ, भाभी जी आई, क्या बात हो गई जी? कहने लगा कि वो उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ने वो मिसाइल दुनिया पे गिर दी तो दुनिया का क्या होएगा। भाभी जी ने माथे में हाथ मार लिया, वो पड़ोसन रोज हमारे घर के बाहर कूड़ा डाल जाए, वो उसका तो कुछ होता नहीं, उस नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति की चिंता करने लग रहा। इसकी अजब टेंशन रहती भाई साहब। ये इस बात की टेंशन लेता, मैं अपनी घरवाली की वजह से टेंशन में हूँ। एक घरवाली की टेंशन मुझसे नहीं संभलती, मेरे पड़ोसी की तो बाहर वाली भी है, उसे तो रोज सुबह को भरवा साइड रोड के भरवा पराठे खाने पड़ते होंगे। अजीब टेंशन है साहब इन लोगों की। इनकी हालत ये है कि प्लास्टिक की इनकी ज़िंदगी में बड़ी जंग होती हैं। आप जो टीवी सीरियल पर रियलिटी शोज में देखते होंगे, जाते ही ऐसी जंग बताते हैं जैसे उन्होंने ही छप्पर फाड़ के निकले हो। हाँ, इन्हें प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा दो तो उस पर भी जंग ढूंढ लेंगे, ऐसी आदत हो जाती है इनकी। एक मिडिल क्लास की लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है प्लानिंग। 4 दिन की छुट्टी जाना हो तो वेबसाइट पर खागा लेगा, लेकिन डर लगेगा कहीं वेबसाइट वाले लूट ना ले। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगा, फिर फेसबुक पर डालेगा। एक्चुअली इसे करना कुछ नहीं होता, इसे बताना होता सबको मैं 4 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ। 4 दिन की छुट्टी पर जाएगा नैनीताल, वोटिंग वाले से 200 रुपये, घंटा वाले से आधा घंटे की 100 रुपये की वोटिंग तय करेगा। वहाँ पे एक फ़ोटो खींचेगा, फेसबुक पे डालेगा, वोटिंग एट नैनीताल 200 रुपीज़ पर आवर। ये इस मिडिल क्लास की बातें होती हैं। ये पड़ोसियों का बड़ा मामला। पड़ोसियों की मैं शुद्ध भारतीय पड़ोसी की एक आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। शुद्ध भारतीय पड़ोसी वो होता है जो वाईफाई का पासवर्ड ऐसे मांग लेता है जैसे दही जमाने के लिए खट्टा मांग रहा हो। ये हालत होती है भारतीय पड़ोसी की। मेरा भी एक ऐसे ही पड़ोसी चंदूलाल, अब तो जान पहचान हो गई होगी तुम्हारी। आया एक दिन चंदूलाल, साथ में भाभी जी थी। कहने लगा भाई साहब वो वाईफाई का पासवर्ड दे दे तो हमारा भी काम हो जाता। हमने दे दिया, भाभी जी ने मुस्कुरा के मांगा तो देना पड़ता। अच्छा, उसने भाई साहब धुआंधार उसका यूज किया। फ्री का वाईफाई मिल जाए तो हम वो वाली पिक्चर भी देख लेते जो उसी हमें नहीं देखनी चाहिए। अब मैं ही लगा रहूँगा कि तुम भी कुछ करोगे? है? नहीं, मैं उन्हें भी तो पता लगने। भाई साहब देखिए, आगरा जो है इस मोहब्बत की नगरी है। यहाँ प्रेम की बातें, प्रेम के प्रतीक के रूप में यहाँ पे ताजमहल उपलब्ध है जी। और जिसके प्रतीक के रूप में ताजमहल बना आज वो भी उपलब्ध है। सही कर दिया भाई? बढ़िया बढ़िया, शानदार।
देखिए, प्रेम का मामला ऐसा होता है, जब युवा होते हैं तो लव एट फर्स्ट साइट होता है जी। उसके बाद साइट ढूंढते रहते हैं। यूपी का मामला अलग है। देखिए, आगरा भले प्रेम की नगरी है, लेकिन है तो यूपी में ही। यूपी में लगा है रोमियो स्क्वाड। और यूपी की स्थिति ये है कि सुबह को रोमियो फेस मसाज करा के निकलते हैं और शाम को थाने में से बॉडी मसाज करा के लौटते हैं। लेकिन फिर भी साहब, युवावस्था में होता है तो किस तरह होता है। गुलाब की खुशबू ढूंढ रहा है गोभी में परवाना, जी। समझ ना आए ग्राहक है या है पागल दीवाना। ग्राहक चाहे ककड़ी भी पतली लंबी और सीधी, ग्राहक चाहे ककड़ी भी पतली लंबी और सीधी, जाने ककड़ी खाएगा या उससे ब्याह रचाना, कि जाने ककड़ी खाएगा या उससे ब्याह। लोगों को समझ नहीं आता। अब ये बड़ी डॉक्टरी चिल्ला रहे थे। ये खुद ईशान मेरे से एक पूछने लगा, कोई अच्छा सा हड्डी वाला डॉक्टर बताओ। मैं कहा, तू भाई मुझे पहले कोई बिना हड्डी वाला डॉक्टर बता। अपनी गलती नहीं पूछेंगे, हमारी हमें नापते रहेंगे, हैं? देखिए, बात कहाँ कैसे, एक बड़े शायर ने कहा है, कब कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। व्यंकार की सुनो कि कामनी थी कामना में सामने जो आ गई, तो यति भाव में भी गति सी जगा गई। मदमाती सी लहर थी जहर या कहर थी, वो सापन सी दिल पे बिजली गिरा गई। कि छाई ऐसी उमंग मन मलंग हो, नाची उठा दिल बेचैन चैन रैन का उड़ा गई। दिल पे अब जोर नहीं, दिखे कोई ठोर नहीं, पहली ही बॉल पे विकेट पहली ही बॉल पे विकेट उड़ा गई। दिस इज लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन भाई साहब, इसके बाद जो है आजकल का इश्क थोड़ा अलग तरह का है। आजकल जो इश्क होता है वो ऑनलाइन वाला इश्क है, व्हाट्सएप वाला, है ना। व्हाट्सएप पे ही चल जाते हैं आजकल। फेसबुक पर लोगों को प्यार हो जाते हैं, भले बाद में 32 टुकड़े मिले जी। हाँ, तो किस तरह से प्यार बढ़ता कि ऑनलाइन बातों में कटे राते, इसका भूत सर पर चढ़ रहा था। ऐसे ही होता है। अच्छा, ये इसका भूत भी बिल्कुल अलग तरह का होता है। इसकी भूत बिरादरी से भी नहीं बनती। हाँ, सारे भूत कहाँ मिलेंगे? पीपल के पेड़ पे लटके हुए, यो नहीं मिलता। यो मिलेगा पार्कों की झाड़ियों में। कि ऑनलाइन बातों में कटे राते, इसका भूत सर पर चढ़ रहा था। हाथ में लिए हाथ रेस्टोरेंट में, साथ साथ बर्गर पिज्जा के दाम पड़ रहा था। आजकल बर्गर पिज्जा के ही इश्क रह गया है। मुझे तो एक चौराहे पे भिखारी मिला, कहने लगा, भाई साहब 10 रुपये दे दो। मैं कहा, क्या करेगा? उनका चाय पीऊँगा। मैं कहा, चाय तो 5 रुपये की आती है। उनका गर्लफ्रेंड को भी तो पिलाऊंगा। मैं कहा, भिखारी होकर गर्लफ्रेंड रखता है? उनका गर्लफ्रेंड रखता हूँ, इसीलिए भिखारी हूँ। जय हो, वाह भाई, जोरदार तालियां हो एक बार पीछे तक। बातों में कटे राते, इसका भूत सर पर चढ़ रहा था। हाथ में लिए हाथ रेस्टोरेंट में, साथ साथ बर्गर पिज्जा के दाम पड़ रहा था। अधर में छोड़ सब अधर पे धर प्रेम के फ्रेम में चित्र गढ़ रहा था। वादे हुए बड़े बड़े जब जब नैन लड़े, प्यार के बुखार का ताप बढ़ रहा था। प्यार के बुखार का ताप बढ़ रहा था। लेकिन साहब, अब थोड़ी सी स्थिति बदलने वाली। स्थिति इसलिए क्योंकि प्यार में, मैंने आपको बताया कि प्यार में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, प्यार में मोहब्बत में जो है, इश्क में, वो रिस्क आ जाते हैं। किस तरह आते हैं? क्योंकि इश्क में 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो बंदा असफल होगा या सफल होगा। असफल हुआ तो सैंडल का खतरा, और सफल हो गया तो स्कैंडल का खतरा। दोनों में खतरे। हाँ, लेकिन भाई साहब फिर भी आगे तो बढ़ते ही हैं, और आगे कभी कभी सफल हो जाते हैं तो शादी हो जाती है। हाँ, शादी तो उनकी होती है, लेकिन मेरी पूरी श्रृंगार की कविता करुणा रस में प्रवेश कर जाती है। कैसे शादी के बाद स्थितियां परिवर्तित होती हैं, वो सुनिए। कि कुछ कुछ पूछी पूछी प्रेम पत्र, फिर से मत पढ़वाना। कुछ कुछ पूछी पूछी प्रेम पत्र, भूल गए राशन की सूची बनाए के थमावे है। चिक चिक झिक झिक बसनों को झोंक है, उंगली चिक चिक झिक झिक बसनों को झोंक है, उंगली पे मुझे दिन रात वो नचावे है। हेलन के जैसी थी जो बेलन दिखाती है वो। पहले सब हेलन ही दिखती हैं, बाद में स्थिति कैसे।
मेरी भी एक ये अनुभव, सब अपने अनुभव है साहब। मेरी भी एक एक्स थी जी। 20 साल बाद मिली, डबल एक्सल निकली। वाह भाई, जिंदाबाद। उतर गया भूत कि हेलन के जैसी थी जो बेलन दिखाती है, वो हुए सारे शेर ढेरे हंटर चलावे है। यारो संग मस्ती थी, मस्ती की हस्ती थी, यादें वो मौज की बहुत रुलावे हैं, यादें वो मौज की बहुत रुलावे हैं। अब आप मत रुलाओ, ताली बजाओ। दोस्तों, एक अच्छी कविता आपको सोच, बिल्कुल नई कविता भी है जी, उसको आपको सौंपने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते बनते हैं। माता पिता के रिश्ते होते हैं, भाई बहन के रिश्ते होते हैं, बच्चों के रिश्ते होते हैं, चाचा फूफा के रिश्ते होते हैं। सब अपने में अपने प्यारे रिश्ते होते हैं, लेकिन एक रिश्ता होता है दोस्ती का रिश्ता जी। और ये दोस्ती का रिश्ता जिस दिन से हम होश संभालते हैं और जिस दिन अंतिम यात्रा पर निकल रहे होते हैं, यही एक रिश्ता होता है जो शुरू से आखिर तक साथ में होता है जी। और कोई रिश्ता शुरू से आखिर तक नहीं चलता। लेकिन कैसे होते हैं दोस्त जी, उस पर एक कविता सुनिए और सब मेरा स्वागत थोड़ा है सा सर, साथ स्वागत है, दीजिएगा। स्वागत है। खुद ही फंसाते, हाँ, ताल के साथ खुद ही पूरा फंसाते, वाट लगाते, दिल में रखते प्यार। वाह, खुद ही फंसाते, वाट लगाते, दिल में रखते प्यार। खूब सताते, फिर कहते चल चल करते हैं जय जय। यार। खुद ही फंसाते, वाट लगाते, दिल में रखते प्यार। खूब सताते, फिर कहते चल चल करते हैं यार। जैसा मैंने आपको बताया, ये बचपन से शुरू हो जाती है, जब पैंट हाफ होती है, लेकिन मस्ती के दिन फुल होते हैं साहब। उस दिन से दोस्ती जीना शुरू करता है आपने कि घर पर माँ से झगड़ झगड़ के एक अठन्नी पाते। हाँ, घर पर माँ से झगड़ झगड़ के एक अठन्नी पाते। उसी अठन्नी की टोफी सब बाट बाट के खाते। वाह, घर पर माँ से झगड़ झगड़ के एक अठन्नी पाते। उसी अठन्नी की टॉफी सब बाट बाट के खाते। जो डिब्बे में, याद आएगी आपको बचपन की, कि जो डिब्बे में, थोड़ी सी तालियों का मुझे साथ मन हो तो दीजिएगा, साथ में रिदम के साथ। जो डब्बे में सबसे बढ़िया खाना लेकर आता, जो डब्बे में सबसे बढ़िया खाना लेकर आता। यारों की दावत मनती और वो भूखा घर जाता। दांत ते कच्चे, दांत से कच्चे, मन के सच्चे, यारा दा दिलदार। खूब सताते, फिर कहते चल चिल करते हैं यार। खुद ही फंसाते, वाट लगाते, दिल में रखते प्यार। खुद ही फंसाते, वाट लगाते, दिल में रखते प्यार। खूब सताते, फिर कहते चल चिल करते हैं यार। फिर आती है जवानी की दोस्ती। जवानी की दोस्ती में क्या होगा? जवानी में क्या होता है? इश्क। दो ही चीजें होती हैं, एक इश्क और दूसरा ब्रेकअप। दोस्ती दोनों का मजा लेती है। कैसे? कि होने वाली भाभी तक वो प्रेम पत्र पहुंचाते। हाँ। होने वाली भाभी तक वो प्रेम पत्र पहुंचाते। जी। होने वाले सालों से चुपचाप मार भी खाते। हाँ। होने वाली भाभी तक वो प्रेम पत्र पहुंचाते। होने वाले सालों से चुपचाप मार भी खाते। जश्न मनाते, ब्रेकअप का ना होने दे अफसोस। ये दोस्ती होती है जो ब्रेकअप का भी जश्न मनाती है, कि जश्न मनाते, ब्रेकअप का ना होने दे अफसोस। अरे जाने देना, बहुत मिलेंगी फिर भर जाता जोर।
यारों की यारी से जाना पहला पहला प्यार, यारों की यारी से जाना पहला पहला प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चिल करते हैं यार, खुद ही फंसाते वाट लगाते दिल में रखते प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चिल करते हैं यार। अंतिम बंद आपको सौंपता हूँ जब वयस्क में यारी हो जाती है, जब जवानी की। तो देखिए शादी होती है, जब शादियों के संबंध बनते तो हम गुण मिलाते हैं, स्वागत है ना, 36 में से 18 है या 36 मिलते हैं। लेकिन जब दोस्ती होती है तो अवगुण मिलाए जाते हैं। ये बढ़िया। और सारे अवगुण मेल मिले तो कैसे, ये बढ़िया बात। सारे देखो एक दोस्त मिल गया, अवगुण सारे अवगुण मेल मिले तो कैसे देखे दोस्त, और जैसे सुनवीरू के गुण, जैसे सुनवीरू के गुण उड़ते मौसी के हो, सारे हल मिल जाते चाहे। दोस्ती की असलियत बता रहा हूँ, यदि दोस्ती ना हो तो जीवन बहुत कठिन हो जाए। कि सारे हल मिल जाते चाहे जैसी भी हो उलझन, सारे हल मिल जाते चाहे जैसी भी हो उलझन, मिले यार तो लगे लौट के आया जैसे बचपन, मिले यार तो लगे लौट के आया जैसे बचपन, क्या बोले कि सबके सब बदमाश बहुत थे यार, क्या बोले कि सबके सब बदमाश बहुत थे यार, खूब सताते फिर कहते चल चिल करते हैं यार। एक बार सब साथ दे दीजिए जरा सा। खुद ही फंसाते वाट लगाते दिल में रखते प्यार, खुद ही फंसाते वाट लगाते दिल में रखते प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चिल करते हैं यार।